में वोटर्स काफी ज्यादा थे और उनकी जो पोलिंग हुई है उसको देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी काफी यहाँ पर है। आप देख लीजिए, ये काउंटिंग सेंटर है। कैमरामैन से कहते हैं आपको दिखाएं। और यहाँ से लेकर के जो एएन कॉलेज का पूरा कैंपस है, चारों तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वाटर कैनन के गाड़ियाँ हैं वो लगाई गई हैं। चारों तरफ सिक्योरिटी है। खुद कई आईपीएस अधिकारी, यानी पटना के जो आईपीएस अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, एसपी हैं, ये तमाम लोग यहाँ पर हैं मौजूद। खुद पटना के डीएम यहाँ पर मौजूद हैं। और ये काउंटिंग शुरू हो चुकी है। ठीक एग्जैक्ट 8 बजे पोस्टल बैलेट की यहाँ पर काउंटिंग शुरू हुई है। और उसके बाद यहाँ पर जो स्थितियां रही हैं उसमें अब जो सूचना अंदर से मिल रही है उसमें यह है कि अब ईवीएम भी खोले जा रहे हैं। अभी विक्रम के ईवीएम खोले गए हैं। उसके बाद जो मोकामा का ईवीएम है वो खोला गया है। उसकी काउंटिंग लगभग शुरू हो गई है। और ये माना जा रहा है कि सबसे पहले यहाँ पर मोकामा का ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि मोकामा की सबसे पहले काउंटिंग भी शुरू हुई थी। हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि मोकामा में सबसे पहले रिजल्ट आएगा। मोकामा एक हाई प्रोफाइल सीट है और ऐसे में सभी की नजरें सीट पर है। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं बिहार में 225 सीटों के, उसमें शुरुआती रुझान में 120 सीटों पर एनडीए आगे है। तो ये रुझान क्या नतीजों में तब्दील होंगे और यही सामने आएगा कि एनडीए जीत रही है, ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन रुझानों में अकेले बीजेपी 55 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, वोटों की गिनती के बीच बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, बिहार का दंगल किसका होगा मंगल। आरा सीट की बात करें, बीजेपी के संजय सिंह आगे चल रहे हैं। शाहपुर से बीजेपी के राकेश ओझा ने बढ़त बनाई हुई है। ये रुझान सामने आ रहे हैं। बड़हरा से आरजेडी के राम बाबू सिंह आगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। जगदीशपुर से जेडीयू के भगवान सिंह आगे चल रहे हैं। तो आरा से बीजेपी के संजय सिंह टाइगर आगे निकल गए हैं रुझानों में। अलीनगर से मैथिली लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। मैथिली ठाकुर जो पहली बार चुनावी मैदान में और बढ़त बनाए हुए हैं बीजेपी की मैथिली ठाकुर। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। अलीनगर से मैथिली ठाकुर चुनावी ताल ठोक रहे हैं और आगे चल रहे हैं रुझान में। ने खड़ा किया था जबकि 2020 में वहां से आशा देवी चुनाव लड़ रही थी और आशा देवी भी रितलाल यादव से पीछे हार गई थी। और इस बार रामकृपाल यादव जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं उनको वहां पर चुनाव में इस बार खड़ा किया है बीजेपी ने। और अभी चूंकि ये शुरुआती रुझान है, अभी आप मान लीजिए ये पोस्टल पेपर जो मतपत्र हैं उसका ये रुझान आ रहा है। अभी ईवीएम की काउंटिंग शुरू हुई है और ईवीएम की काउंटिंग आधे घंटे के बाद से ये सारे रुझान आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। तब जाके क्लियर नक्शा सामने आएगा कि आखिर कौन कहां से आगे चल रहा है। देखिए, पोस्टल जो बैलेट होता है, पोस्टल बैलेट ये कुछ वैसे लोगों का पोस्टल बैलेट होता है जो कि मतदान कर्मी हो जाते हैं, जो वोटिंग के दौरान जो सरकारी अधिकारी काम करते हैं वो अधिकारी हो जाते हैं। इसके अलावा वो सारे अधिकार पुलिस वाले भी इसमें होते हैं। इसके अलावा जो कुछ रिटायर्ड कर्मी हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जो अपंग दिव्यांग हैं वो इसमें शामिल होते हैं। तो अभी ये जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू हुई है वो पोस्टल बैलेट अब लगभग खत्म होने पर है। और उसके बाद जब तो चुनावी नतीजे सबसे पहले आप जी भारत पर देखेंगे। अभी रुझान हम आपको बता रहे, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 243 सीटों पर बिहार का दंगल और ऐसे में 200 सीटों पर रुझान सामने आए हैं। एनडीए 118, इंडिया गठबंधन 82 सीटों पर और अन्य 4 सीटों पर आगे चले। शुरुआती रुझान है, बड़ी खबर आपको बता दें, नतीजे नहीं है, ये रुझान है और ये रुझान क्या नतीजों में तब्दील होंगे ये बड़ी बात है। लेकिन जो दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये शुरुआती रुझान हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। 200 सीटों पर रुझान सामने आए जिसमें एनडीए गठबंधन 118 सीटों पर आगे और इंडिया 82 सीटों पर, तो वहीं अन्य 4 सीटों पर इस समय आगे चल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बिहार का दंगल किसका होगा मंगल, ये बड़ा सवाल आज बना हुआ है और आज पता भी चल जाएगा। इम्तिहान हो चुका है और आज रिजल्ट की घड़ी है और
तमाम जो प्रत्याशी है वो रात से ही सोए नहीं है। स्थिति ऐसी है कि कहीं पर लड्डू बनाए जा रहे हैं, कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन फैसला जनता जनार्दन का है। उसने किस पर विश्वास जताया है, किनके वादों पर विश्वास किया है, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन जो रुझान सामने आ रहे हैं, शुरुआती रुझानों में ही एनडीए ने बढ़त बना ली है, लेकिन ये महज रुझान है। नतीजों के लिए थोड़ा इंतजार करिए, दोपहर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और पल पल की अपडेट आप देखेंगे जी भारत पर। हमारे दर्शक लगातार हमसे जुड़े रहे। 243 सीटों पर कौन कहां से आगे चल रहा है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 200 सीटों पर शुरुआती रुझान सामने आए, 118 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, एनडीए गठबंधन आगे है। तो वहीं आपको बता दें दंगल के दिग्गज जो है वो लगातार अपनी साख उनकी दांव पर है, बीजेपी मधुबन में और इसके अलावा अलग अलग सीटों पर हम आपको बता रहे हैं आरजेडी कहीं कितनी सीटों पर आगे है, तो वही एनडीए गठबंधन कितनी सीटों पर है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 204 सीटों पर रुझान सामने, 118 सीटों पर एनडीए, 82 सीटों पर इंडिया और 4 पर अन्य जो है वो आगे चल रहे हैं। ये शुरुआती रुझान है, नतीजे नहीं है। नतीजों के लिए थोड़ा और इंतजार करिए क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। काउंटिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के जो वोट है वो गिने गए और उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम में वोटों की गिनती शुरू हुई है। 1 घंटे से ज्यादा का समय और महज 1 घंटे में ही एनडीए रुझानों में आगे। बड़ी खबर इस वक्त एक और बता दें, रुझानों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी 79 सीटों पर आगे चल रही है, बड़ी खबर। अकेले बीजेपी 79 सीटों पर आगे, तो वहीं आरजेडी 75 सीटों पर आगे। आरजेडी की ओर से लगातार जीत का दावा किया जा रहा है और लेकिन बीजेपी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर रुझानों में सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, 79 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, रुझानों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो 79 सीटों पर आगे चल रही है और जो रिजल्ट है वो भी हम आपको बताएंगे। धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जैसे जैसे जो है वो वोटों की गिनती होगी और जो रुझान सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, 79 सीटों पर आगे चल रही है। सबसे पहले सबसे तेज नतीजे आप जी भारत पर देख रहे हैं। तो 243 सीटों पर चुनाव हुए और ऐसे में 2 चरणों में मतदान संपन्न हुआ। 122 का आंकड़ा जीत के लिए और इसके अलावा आपको बता दें जन स्वराज भी पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। बड़ी खबर इस वक्त एक और आपको बता दें, इमामगंज से एचएएम उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। हम के उम्मीदवार पीछे चल रहे हैं। इमामगंज से दीपा कुमारी पीछे चल रही है। हाई प्रोफाइल ये सीट है, दीपा कुमारी की साख दांव पर है। इमामगंज से हम उम्मीदवार इस समय पीछे, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। तो दीपा कुमारी पीछे चल रही है। हाई प्रोफाइल ये सीट है लेकिन यहां पर झटका लगता हुआ हम के उम्मीदवार को नजर आ रहा है, लेकिन ये शुरुआती रुझान है, नतीजे नहीं। हम आपको बार बार बता दें ये सिर्फ रुझान है और जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है रुझान भी सामने आ रहे हैं। कभी कोई उम्मीदवार पीछे है तो वो अचानक आगे भी निकल रहा है क्योंकि ये रुझान है। नतीजों के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। हम उम्मीदवार इस समय इमामगंज से पीछे है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, दीपा कुमारी पीछे चल रही है। तो इमामगंज से एचएएम उम्मीदवार पीछे, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। हाई प्रोफाइल ये सीट है और दीपा कुमारी इस समय पीछे चल रही है। तो ये रुझान हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर इस वक्त एचएएम की दीपा कुमारी पीछे चल रही है। इमामगंज से एचएएम उम्मीदवार पीछे, रुझानों में फिलहाल पीछे है, लेकिन अभी नतीजों के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। ये बड़ी खबर, 243 सीटों पर हम आपको लगातार नतीजे जो है वो बताते रहेंगे। अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं वो भी हम स्थिति आपको स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और इंतजार। कौन जीता कौन हारा, किसके दावे सही साबित हुए, ये भी आज आपको पता चल जाएगा क्योंकि आज नतीजों की घड़ी है। इम्तिहान हो चुके हैं। 2 चरणों में बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान हुआ।